हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जैन स्टडी। अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर यूपीएससी के लिए प्रॉपर गाइडेंस और कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके और ग्रुप से जुड़ करके अपने आंसर राइटिंग और क्वेरी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके इसका बेनिफिट उठाइए। ये तो हमारी बात रही टेलीग्राम ग्रुप के कंटेक्स्ट में। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा आज का वीडियो जो है वो ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न पर है। तो ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज बेसिकली का मतलब ये है कि पानी का बहना ड्रेनेज कहलाता है। यहाँ पानी के जो बहने के मतलब से है कि रिवर, यानी जो बहता हुआ पानी है, एक्चुअली में हम उसको रिवर के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। तो जो ड्रेनेज किस चीज पे डिपेंड करता है या जो पानी का बहना किस चीज पर निर्भर करता है, तो बेसिकली वो स्लोप होता है। और दूसरा यहाँ पर जो होता है उस रीजन का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसा हुआ है उस पर निर्भर करता है। तो यानी जो ड्रेनेज सिस्टम है वह किसी भी रीजन के स्लोप और स्ट्रक्चर को पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। तो जहां अगर हम पूरे रिवर ड्रेनेज सिस्टम को समझेंगे तो इसमें दो चीजें बेसिकली सबसे ज्यादा मेजर करेंगी। एक तो पहले उस रीजन का स्लोप और दूसरा उस रीजन का स्ट्रक्चर, यानी कैसा उस स्ट्रक्चर उसका फॉर्मेशन हुआ है, किस रॉक फॉर्मेशन क्या रहा है, ये सारी चीजें उस पर क्या होंगी, डिपेंड होंगी। तो ये तो हमारा रहा ड्रेनेज सिस्टम। अब हमारा ड्रेनेज सिस्टम कितने टाइप्स का है? तो बेसिकली ये 2 टाइप्स के मिलते हैं। एक आपका कॉन्सिक्वेंट और दूसरा जो है इनकॉन्सिक्वेंट। जो आपका कॉन्सिक्वेंट है, कॉन्सिक्वेंट वो ड्रेनेज सिस्टम होता है जहां पर बेसिकली जो है स्लोप का ज्यादा एडवांटेज होता है या ज्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस होता है। यानी जो स्लोप को फॉलो करते हुए जो नदियां बहती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। तो कॉन्सिक्वेंट रिवर्स वो होती हैं जो स्लोप को फॉलो करने वाली जो नदियां होती हैं उन्हें हम कॉन्सिक्वेंट रिवर कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो भारत जो खासकर जो साउथ इंडिया या पेनिनसुलर इंडिया की जितनी भी नदियां हैं वो आपकी पेनिनसुलर इंडिया की जितनी भी नदियां हैं वो सब आपकी कॉन्सिक्वेंट रिवर कहलाती हैं। यहाँ पे ये जानने की जरूरत है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे आपका हो गया गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। देखिए अगर हम भारत का मैप पे देखें तो यहाँ पर जैसे इंडिया है, इंडिया के जो खासकर जो पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट माउंटेन है वहां से नदियां निकल करके लगभग ये इस स्लोप को फॉलो करते हुए वेस्ट आपका जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो जो स्लोप है बेसिकली जो है वो इधर की ओर है, यानी ये इनके राइट साइड की ओर, जिसकी वजह से जो है नदियां जो हैं वो स्लोप को फॉलो करती हुई जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो ये सारी नदियां जो स्लोप को फॉलो कर रही हैं वो कहलाती हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर। तो जितने भी पेनिनसुलर इंडिया की ज्यादातर नदियां जो हैं वो आपकी कॉन्सिक्वेंट रिवर के रूप में कंसीडर की जाती हैं। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ और भी जो नदियां हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है हमारा सब्सिक्वेंट रिवर्स। क्या होते हैं सब्सिक्वेंट रिवर? जो है अगला जो हमारा है सब्सिक्वेंट रिवर। जो सब्सिक्वेंट रिवर्स होते हैं वो जो हमारी कॉन्सिक्वेंट या जो मेन रिवर होती है उनकी जो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी जो राइट एंगल से आकर के जो जुड़ती है, जो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी जो राइट एंगल से आकर के क्या है इनसे अटैच हो रही है या इनसे जुड़ रही है, उसे हम लोग बोलते हैं सब्सिक्वेंट रिवर। क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट रिवर। यानी जो पहली जो राइट एंगल से जो ट्रिब्यूटरी आकर के जो जुड़ती है या उसमें आकर के अपना सारा पानी वो गिराती है, तो उसे हम कहते हैं जो है सब्सिक्वेंट रिवर। अब यहाँ पर एक चीज और समझने की जरूरत है कि इसी से जुड़ी हुई एक होती है जिसे बोलते हैं हम लोग जो है रिसिक्वेंट और ऑब्सिक्वेंट। तो रिसिक्वेंट क्या होता है? जो आपकी सब्सिक्वेंट रिवर सिस्टम की जब जिसकी जो वैली डेवलप हो जाती है तब आकर के इसमें कुछ और भी नदियां आके जुड़ती हैं। तो जो नदी जो है जो आपकी मुख्य नदी थी या जो मेन रिवर थी, यानी जो कॉन्सिक्वेंट रिवर थी, उसकी तरफ से आकर के जब सब्सिक्वेंट रिवर में आकर के कोई नदी क्या है वो आकर के उसकी ट्रिब्यूटरीज बन जाए या उसमें अपना पानी आके गिरा दे, तो उसे हम बोलते हैं रिसिक्वेंट्स। फिर से एक बार अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जो कॉन्सिक्वेंट रिवर की तरफ से यानी उसकी दिशा से आने वाली कोई नदी जो सब्सिक्वेंट में आकर के क्या हो मिल जाए, तो उसे हम बोलते हैं रिसिक्वेंट नदी।
रिसिक्वेंट रिवर। और अगर जो है ऐसी कोई जो स्ट्रीम या ऐसी कोई रिवर जो कॉन्सिक्वेंट या जो मेन रिवर है उसके अपोजिट डायरेक्शन से आकर के सब्सिक्वेंट में आकर के मिलती है, तो उसे हम बोलते हैं क्या है, ऑब्सिक्वेंट रिवर। तो यहां पर यह समझने की जरूरत है, हमने यहां पर जो है 4 टर्म की बात किया, पहला कॉन्सिक्वेंट, दूसरा सब्सिक्वेंट, फिर एक रिसिक्वेंट और एक ऑब्सिक्वेंट। फिर से इसको एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। कॉन्सिक्वेंट वो नदी है जो स्लोप को फॉलो करते हुए बह रही है, और सब्सिक्वेंट वो नदी है जो कॉन्सिक्वेंट से जो है 90 डिग्री पे या जो है राइट एंगल आकर के जो है फर्स्ट ट्रिब्यूटरी के रूप में क्या हो रही है, उससे मिल रही है। उसके बाद जो है रिसिक्वेंट वो है जो कॉन्सिक्वेंट रिवर के जो है डायरेक्शन से की तरफ से आकर के जो है सब्सिक्वेंट में आकर के मिलती है, उसे रिसिक्वेंट कहा जाता है। और ऑब्सिक्वेंट उसे कहते हैं जो कॉन्सिक्वेंट रिवर के जो है अपोजिट डायरेक्शन में आकर के क्या सबकी सब्सिक्वेंट रिवर की तरफ से क्या होती है, मिलती है। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्सिक्वेंट रिवर। तो ये जो है पूरा पैटर्न होता है जिसे हम कॉन्सिक्वेंट रिवर सिस्टम कहते हैं या कॉन्सिक्वेंट रिवर ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो पहले हमारी ये डिस्कशन हो गया। अब बात कर लेते हैं हम जो है आपका इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। जो इनकॉन्सिक्वेंट जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्लोप और जो खासकर स्लोप का और दूसरा यहाँ के जो रॉक फॉर्मेशन है या जो स्ट्रक्चर है उसका कोई भी जो है यहाँ पे इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे इस बात को समझने की जरूरत है कि यहाँ पे उनका क्या है, बेसिकली जो है यहाँ पे जो इनकॉन्सिक्वेंट में क्या होता है, स्लोप और वहां के स्ट्रक्चर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी नदी जो अपना रास्ता या अपना जो वे है जो बना लेती है उसी पर वो क्या हो जाती है, कायम हो जाती है, उसी पे फोकस्ड हो जाती है। अब उसके रास्ते में, उसके मार्ग में या उसके वे में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उस चेंजेस को वो जो है समाप्त करते हैं, मतलब उसका कोई भी इफेक्ट उसके डायरेक्शन में नहीं पड़ेगा, उसकी दिशा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। तो जो मार्ग उसने बनाया हुआ है उसी पर वो कायम रहेगी, उसी को बोलते हैं इस इनकॉन्सिक्वेंट। यानी वो ढाल जाए जैसा भी हो, वो ढाल को अडॉप्ट ना करके जो है अपने रास्ते को ही क्या करेगी, फोकस करेगी। इसे ही बोलते हैं हम लोग जो है इनकॉन्सिक्वेंट। अब इनकॉन्सिक्वेंट में भी जो है टू टाइप्स हैं, एक आपका सुपर इम्पोज्ड और दूसरा जो है एंटीसीडेंट। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड वो सिस्टम होता है जहां पर नदी जो है ये उस रीजन में डेवलप होता है जहां पर कई स्ट्रक्चर्स यानी कई फॉर्मेशन के जो है रॉक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे क्या होता है कि जो अपर रॉक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट कंपोजिशन का है और जो लोअर रॉक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट कंपोजिशन का है। यानी डिफरेंट कंपोजिशन के यहाँ पर क्या है, जो ये रॉक स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो नदी जो है वो पहले अपनी जो उसकी वैली है या उसका जो वे है वो अपर स्ट्रक्चर पर क्या होती है, डेवलप कर देती है, और उसी अपर जो वैली है उसको इंपोज करती है निचले जो आपका रॉक कंपोजिशन है या रॉक स्ट्रक्चर है, भले वो कितना भी क्या हो, टफ हो, चाहे वो जितना भी डिफरेंट हो, लेकिन वो क्या करेगी, जबरदस्ती अपनी वैल्यू को या अपने वे को क्या करती है, निचले रॉक स्ट्रक्चर पे क्या करती है, इंपोज करती है। इस अगर फिगर से देखें तो नदी यहाँ पे बह रही है और यहाँ पे अलग अलग कंपोजिशन के रॉक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। तो पहले नदी ने जो है इसको अपना यहाँ पर क्या है, अपनी वैली डेवलप कर ली, और उसके बाद जो है उसने फिर ये अपने, भले ये जो दूसरा रॉक स्ट्रक्चर था लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, उसने अपने मार्ग या अपने रास्ते पर वो क्या रही, फोकस रही, कायम रही, और अपने वैली को क्या नीचे वाले जो रॉक स्ट्रक्चर हैं उन पर भी क्या किया है, इंपोज कर दिया है। यानी इस पर जो है रॉक कंपोजिशन या स्लोप का किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ा, इसने अपना क्या है, मार्ग नहीं बदला, तो उसे हम बोलते हैं क्या है, सुपर इम्पोज्ड। अगर इसके एग्जाम्पल में देखें तो भारत की जैसे आपकी जो है चंबल है, बनास है, ठीक है, आपकी चंबल बनास जो आपके आकर के जो है क्या है, गंगा की जो सहायक नदियां हैं जो ट्रिब्यूटरी रिवर के रूप में कंसीडर की जाती हैं, स्वर्ण रेखा नदी जो है, ठीक है, ये जो है आपका
तो ये सारी नदियां जो हैं ये आपकी सुपर इम्पोज नदियां कहलाती हैं। सुपर इम्पोज रिवर इनको कहते हैं। स्वर्णरेखा, बनास, चंबल, ठीक है, सोन, ये सब आपकी क्या है, सुपर इम्पोज रिवर सिस्टम के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जो है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मैंने कहा बताया, ये दोनों ही जितने भी हैं इन पर स्लोप और खासकर जो है रॉक स्ट्रक्चर या वहां के रीजन कंपोजिशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसी तरह जो एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट वो ड्रेनेज पैटर्न होता है जहां पर जो नदी है वो नदी अपने जिस रास्ते से बह रही होती है उस रास्ते को क्या करती है, कायम रखती है, यानी वहां पर उसी रास्ते को बनाए रखती है। चाहे उसके रास्ते में जितना भी क्या हो, इमरजेंस हो, चाहे जितना क्या हो, डिस्टरबेंस हो, वो उसको काट करके, उसको इरोड करके अपने मार्ग पर ही क्या है, कायम रहती है। तो जैसे इसका एग्जांपल हम देखें, जैसे हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो ज्यादातर क्या है, एंटीसीडेंट रिवर्स हैं, क्योंकि हिमालय का जो इमरजेंस हो रहा था उससे पहले ही उन नदियों का क्या हो गया, उन नदियों के मार्ग का विकास हो गया। तो नदियों ने जो है अपने रास्ते को क्या किया है, कायम रखा है। उसके रास्ते में जितना भी इमरजेंस हो रहा था उसको काट काट करके जो है उन्होंने जो है बराबर करके रखा, यानी उसको अपने रास्ते को उन्होंने जो है काट काट करके रास्ता बनाए रखा। और उसके बगल या उसके आसपास एरिया में इमरजेंस होता रहा, लेकिन जो उन्होंने अपने रास्ते को क्या किया, उसी पे वो कह रही फोकस्ड रही। तो जैसे इसमें देखें, जैसे ये जो है प्रारंभिक नदी थी जो स्टार्टिंग की है, उसके बाद इमरजेंस हो रहा है, तो उसके बावजूद भी क्या है, ये रास्ते पे कायम है। और उसके बावजूद जो बगल वाला एरिया भले इमरजेंस हो गया, लेकिन नदियां अपने रास्ते पर क्या है, कायम है। तो इन्हें हम बोलते हैं एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नदियां भी कहते हैं। तो ये हिमालय की जितनी भी नदियां हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, सतलज है, ये सारी नदियां क्या कहलाती हैं, एंटीसीडेंट नदियां कहलाती हैं। कारण क्या है कि इन्होंने इनके रास्ते में होने वाले इमरजेंस को काट करके भी क्या है, अपने मार्ग पर क्या कह रही हैं, ये कायम रही हैं। तो इस प्रकार की नदियों को क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। तो आज हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम में समझा कि कॉन्सिक्वेंट रिवर सिस्टम क्या होता है और इनकॉन्सिक्वेंट रिवर सिस्टम क्या होता है, और इसमें कौन कौन सी नदियां आती हैं। ये तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम की बात हो गई। अगर अब इसमें बात करें हम ड्रेनेज पैटर्न की, देखिए ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ये होता है कि नदियां कैसे बह रही हैं, यानी वो स्लोप को फॉलो कर रही हैं कि वो स्लोप को फॉलो नहीं कर रही हैं, रॉक स्ट्रक्चर का या वहाँ पे जो रीजन कंपोजिशन है उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इसको हम समझते हैं ड्रेनेज सिस्टम में। लेकिन जब हम ये देखें कि जो मेन रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर के किस प्रकार का जो है एक पैटर्न डेवलप कर रही हैं, जैसे अगर हम किसी भी नदी के जो बेसिन का मतलब बेसिन को देखें, यानी उसकी जो मेन रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज को अगर हम ऊपर से पिक्चर खींचें या ड्रोन से पिक्चर खींचें और कैसा स्ट्रक्चर वो फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग जो है ड्रेनेज पैटर्न के रूप में कंसीडर करते हैं। तो इसको भी हम समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोगों ने समझा कि ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है और कैसे ये होता है ड्रेनेज सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो है ड्रेनेज पैटर्न की। तो मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में।